यूरोप की दहलीज पर हो रही जंग को 3 महीने होने को हैं। बावजूद इसके ये कहना मुश्किल है कि ये युद्ध कब और कैसे खत्म होगा। किस तरह के हालात बन रहे हैं उससे साफ है कि युद्ध जितना लंबा खिंचेगा उसकी विभीषिका और मानवीय त्रासदी उतनी ही गंभीर होती जाएगी। यूक्रेन और रूस के साथ साथ दुनिया को भी उसकी उतनी ही ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा ही हो रहा है। दुनिया में 27 करोड़ से ज्यादा लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं। आधी दुनिया पर अन्न संकट आ चुका है। सिर्फ 2 मुल्कों की लड़ाई से 3 महाद्वीपों में कैसे सबसे बड़ा संकट पैदा हो चुका है, इस रिपोर्ट में देखिए। तीन महीने हो चुके हैं। यूक्रेन की जमीन पर रूस इतनी मिसाइलें बरसा चुका है जिसने एक मुल्क के आसमान को जहरीला और माटी को बारूदी बना दिया। दो मुल्कों के हजारों सैनिक भूखे प्यासे, बेहाल और बदहाल होकर एक दूसरे पर गोलियां दाग रहे हैं, जिन्हें ना तो जानते हैं ना पहचानते हैं। दो मुल्क एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि आका का ऑर्डर है कि जीना है या मरना है, लेकिन फतह करके ही वापस लौटना है। यूक्रेन की लड़ाई अब आधी दुनिया को भूखों मरने की नौबत पर ले आई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र कह रही है। In just 2 years, आज फूड क्राइसिस से जूझने वाले लोग दोगुने हो गए हैं। 2 साल पहले ऐसे लोगों की तादाद 13 करोड़ 50 लाख थी, वहीं अब यह आंकड़ा 27 करोड़ 60 लाख हो गया है। more than 500,000. पैंडेमिक से पहले जो आबादी सूखे की मार झेल रही थी, उसमें अब 500% की बढ़ोतरी हुई है। 100% since 2016. कोरोना काल से ही दुनिया के कई देश दाने दाने के मोहताज हो गए थे। रूस और यूक्रेन की जंग ने आग में घी डालने का काम किया। यूक्रेन और रूस दोनों ही दुनिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश हैं और दोनों ही युद्ध के विभीषिका झेल रहे हैं। जो जमीन अन्न का भंडार उगलती थी, उसी जमीन पर बारूद की खेती हो रही है। यूक्रेन की 1175 किलोमीटर कोस्टलाइन ब्लैक सी से लगती है। यूक्रेन के 3 बड़े शहर खेरसोन, मरियुपोल और ओडेसा ब्लैक सी से जुड़े हैं। यूक्रेन का 20% कारोबार इन्हीं 3 शहरों से होता है, जिन पर रूस कब्जा कर चुका है। क्रीमिया पर पहले से ही रूस का कब्जा है। ऐसे में यूक्रेन के लिए ब्लैक सी का हर दरवाजा बंद हो चुका है। बात इतनी सी नहीं है, यूक्रेन के सभी पोर्ट पर गेहूं से लदे सैकड़ों जहाज खड़े हैं। इन जहाजों को पोर्ट पर खड़े 3 महीने हो चुके हैं। ओडेसा से लेकर मरियुपोल तक यूक्रेन के सभी बंदरगाह दक्षिणी इलाके में है। यूक्रेन के पूरे दक्षिणी इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस ने ब्लैक सी में यूक्रेन के बंदरगाहों की नाकेबंदी और घेराबंदी कर रखी है। लिहाजा यहां से कई हफ्तों से यूरोप को गेहूं की सप्लाई नहीं हो पा रही है। हालात ये हो चुके हैं कि यूरोप के कई देशों में रोटी से लेकर नूडल्स तक के दाम आसमान छूने लगे हैं। रूस और यूक्रेन को ही नहीं, युद्ध की तबाही पूरी दुनिया को महंगी पड़ने वाली है। यूक्रेन पर रूस जितना बारूद बरसाएगा, आधी दुनिया का चूल्हा उतना ही मंद पड़ता जाएगा। ये बात यूएन को भी समझ आ चुकी है। सवाल यह है कि इसका उपाय क्या है। But let's be clear. एक बात साफ समझ लेनी होगी कि यूक्रेन के फूड प्रोडक्शन को फिर से बढ़ाने और रूस समेत बेलारूस से मिलने वाले फर्टिलाइजर्स को दुनिया को उपलब्ध कराने की सिवाय इसका कोई उपाय नहीं है। ये तभी होगा जब युद्ध खत्म हो। Despite the war. रूस ने युद्ध खत्म करना तो दूर, जंग का दायरा बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसलिए हालात अभी और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन के पूरे साउथ वाले इलाके को दुनिया की ब्रेड टोकरी कहा जाता है। दुनिया भर में 30% गेहूं और बाजरा इसी इलाके से सप्लाई होता है। रूस यूक्रेन की लंबी खिंचती जंग कैसे दुनिया को भूखों मार सकती है, ऐसे समझिए। इंट्रा ईयू ट्रेड की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जौ, बाजरा, गेहूं और सनफ्लावर के लिए आधी दुनिया रूस और यूक्रेन पर ही निर्भर है। दुनिया में 50% सनफ्लावर ऑयल यूक्रेन से ही एक्सपोर्ट होता है। अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के देशों में रोटी यूक्रेन से भेजे गए गेहूं से ही बनती है। ओडेसा से लेकर मरियुपोल और डोनेट्स्क लुहांस्क तक ब्लैक सी के किनारे पर पूरा इलाका बेहद उपजाऊ है। लेकिन युद्ध शुरू होने के बाद से ही इस इलाके से किसान या तो भाग चुके हैं या रूस के खिलाफ जंग के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हैं।
अड़ी, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।